बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। My dear students, I am here Dr. Muhammad Javed Aftab, your instructor for the course of Curriculum Adaptation for Special Needs for B.Ed Honor Special Education Semester 4. Dear students, today inshallah in this lecture 9 we will study the curriculum adaptation and its types. First of all, let we have to get know about the what is adaptation of curriculum. Dear students, curriculum adaptation basically is a dynamic process that modifies and adapts the prescribed program of study to meet the learner's requirement of a student with special needs. Dear students, curriculum adaptation basically is a process in which we are modifying and changing the existing curriculum and to make it convenient for the children with special needs. My dear students, हम ये जो करिकुलम अडेप्टेशन है इसमें हम जो मौजूद करिकुलम होता है जो टिपिकल बच्चों के लिए नॉर्मल बच्चों के लिए बनाया जाता है उसको हम मॉडिफाई करती हैं, चेंज करते हैं और उसके अंदर कुछ तब्दीलियां करती हैं ताकि वो जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, उनकी डिसेबिलिटीज़ और उनकी ज़रूरियात के मुताबिक हो जाए। और दूसरी बात यह है कि जो एडेप्टेशन ऑफ करिकुलम है ये इसलिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप तमाम जिस भी किस्म की एबिलिटीज़ रखते हैं स्टूडेंट्स, हम उनको वेलकम कर सकें और उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें ताकि वो भी बाकी बच्चों के साथ लर्न कर सकें। And the curriculum adaptation not only required in a just case or in the surroundings of the classroom, but it is required, it is needed, it is compulsory everyday life as well. You can say to learn the socialization, to ensure the independence and safety of all kind of the student with special needs, adaptation is equally required. आप किसी लाइब्रेरी में हैं, आप जिम में हैं, आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, आप रेस्टोरेंट के अंदर हैं, आप किसी इवेंट के अंदर हैं, आप लंच रूम में हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं, उस इन्वायरमेंट को, उस लर्निंग प्रोसेस को, उस लर्निंग अपॉर्चुनिटी को चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की एबिलिटीज़ और उनकी नीड्स के मुताबिक बनाने का नाम जो है वो अडेप्टेशन। बहुत सी चीज़ें जो है वो अडेप्टेशन की एडवोकेसी करती हैं। आई मेंशन हियर 8 पॉइंट्स रिगार्डिंग द करिकुलम अडेप्टेशन एडवोकेसी। नंबर 1, इट्स अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इसलिए है क्योंकि हम उस जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स है उसकी ज़रूरियात के मुताबिक से मैनेज करते हैं। It works in accordance with the learner's ability. Every learner have a different ability. तो हम उसकी ability, उसकी capability और उसकी type of disability को सामने रखते हुए इसको manage करते हैं और उसकी disability के accordingly इसको mold करते हैं, उसके अंदर तब्दीलियां करते हैं और modify करते हैं ताकि वो learning के लिए उसको जो है वो opportunity दी जा सके। And secondly, it based on the learner's pace and style. हमें हमेशा जब जो भी डिसेबिलिटी है, चूँकि हर डिसेबिलिटी के अंदर जो लर्निंग मोड्स हैं वो मुख्तलिफ हैं और जो डिफरेंट स्पेशल नीड्स हैं वहाँ पर भी जो है वो मुख्तलिफ दिखाई देता है, तो हमें उसके लर्निंग स्टाइल्स के मुताबिक जो है वो इसको अरेंज करना होगा। नंबर 4 पर हमारे पास है कि इट अलाउज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्टमेंट
to suit the needs of learner, or we have to make it flexible. Adaptation is always flexible, ताकि जो भी disability है उसके accordingly इसको mold किया जा सके. इट इज़ रिस्पॉन्सिव टू द लर्नर्स नीड, और जो भी कोई भी एक इंडिविजुअल लर्नर है उसकी नीड्स के मुताबिक इसको जो है वो चेंज किया जाता है, मोल्ड किया जाता है और चेंज किया जाता है. उसकी एबिलिटी को और डिसेबिलिटी को सामने रखा जाता है, उसकी नीड्स को सामने रखा जाता है. नंबर 6 पे इट अकोमोडेट्स डाइवर्सिटी, बिकॉज हमारे पास डिफरेंट काइंड्स एंड डिसेबिलिटी की तो जो करिकुलम अडेप्टेशन है, जो जितनी भी टाइप की हमारे पास डिसेबिलिटीज़ हैं उन सब को अकोमोडेट करता है. जहाँ पर डाइवर्सिटी से मुराद है कि हमारे पास इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ साथ हमारे पास जो लोग हैं वो इमोशनल डिफरेंसेस के साथ आते हैं, इमोशनल डिसेबिलिटीज़ के साथ आते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के साथ आते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट के साथ आ रहे हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ आ रहे हैं, और कल्चरल डिफरेंसेस हैं, कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं, लैंग्वेज डिफरेंसेस है, डिसलेक्सिया है, डिसकैल्कुलिया है, एंड डिस्पैरेक्सिया है, dysgraphia. There are different kind of the children are available in the classroom. You can say the diversity is existing in the classroom. तो जो करिकुलम अडेप्टेशन है उस डाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है, उस डाइवर्सिटी को जो है वो अकोमोडेट करती है, और उसको मुताबिक जो है वो उस डाइवर्सिटी को मीट करने के लिए जो करिकुलम अडेप्टेशन है वो बहुत ज़रूरी है. और इसमें ये भी एक क्वालिटी है कि जितना भी ये जो है वो लर्नर्स की जो भी एबिलिटीज़ हैं, और टीचर की इस बात में हेल्प करती है जो डिफरेंट लर्नर्स हैं उनकी नीड्स और उनकी जो एबिलिटीज़ के मुताबिक जो है वो चीज़ों को ढाल सकता है, मैनेज कर सकता है, चेंज कर सकता है. और दूसरा इसमें ये भी एक फ़ायदा है कि ये इस बात की परमिशन देती है जो करिकुलम अडेप्टेशन है कि वो जो हमारे पास डिफ़िकल्ट और टिपिकल और कम्प्लेक्स टास्क हैं उनको छोटे छोटे चंक्स के अंदर चेंज करके उनके लिए जो है वो मुमकिन बनाए. स्टूडेंट्स के लिए, लर्नर्स के लिए जो विद डिसेबिलिटीज़ हैं, और द स्टूडेंट्स आर विद द स्पेशल नीड्स. जहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है जो आपके सामने इस वक्त स्लाइड नंबर 7 पर आपको नज़र आ रहा है. अडेप्टेशन हमारे पास बेसिकली अडेप्टेशन 3 तरह की है. जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि अडेप्टेशन का सिर्फ मतलब यही नहीं है कि क्लासरूम के अंदर अंदर अडेप्टेशन है. अडेप्टेशन इज़ रिक्वायर्ड एवरीवेयर. जहाँ भी ज़िंदगी की चीज़ें हैं, जहाँ भी ज़िंदगी के डिफरेंट इवेंट्स हो रहे हैं, वहाँ हर जगह पर जो है वो हमें अडेप्टेशन जो है वो करनी पड़ेगी. तो अब बेसिकली अडेप्टेशन 3 तरह की है कि करिकुलर है, इंस्ट्रक्शनल है और इकोलॉजिकल है. और मज़ीद इसमें हमारे पास ये है, हम इनकी डिटेल अगले आने वाली स्लाइड्स के अंदर देख रहे हैं, लेकिन जहाँ पर सिर्फ आप टाइप्स को देख लें. और जो करिकुलर है वो मज़ीद 3 कैटेगरीज़ के अंदर उसको डिवाइड किया गया है. उसमें सप्लीमेंट्री है, सिंप्लीफाइड है, अल्टरनेटिव है और इंस्ट्रक्शनल है. और जो इंस्ट्रक्शनल अडेप्टेशन है वो हमारे पास जो है वो 2 तरह से है. इंस्ट्रक्शनल स्टिमुलस और इनपुट है, स्टूडेंट रिस्पॉन्स और आउटपुट है. इंस्ट्रक्शनल अडेप्टेशन बेसिकली अडेप्टेशन इन द पेडागोजिकल स्किल्स, टीचिंग स्टाइल, टीचिंग मेथडोलॉजी, और जो है वो इंस्ट्रक्शनल स्टाइल जो है वो टीचर का, उसके अंदर तब्दीलियाँ और मॉडिफिकेशन का नाम है. और तीसरा इकोलॉजिकल. इकोलॉजिकल का मतलब ये है कि जहाँ पर हम उसकी सेटिंग को चेंज करते हैं. तो अब इसको भी हमने मज़ीद 3 कैटेगरीज के अंदर चेंज किया कि व्हेन, वेयर एंड हु. ये हमारे पास इसकी कैटेगरीज हैं इकोलॉजिकल की, मज़ीद जो सब कैटेगरीज हैं. तो आइए हम देखते हैं. आज हमारा काम होगा कि हम करिकुलर अडेप्टेशन की बात करेंगे. जी, जैसा कि अभी मैंने आपको बता रहा था कि जो हमारे पास अडेप्टेशन है वो बुनियादी तौर पर 3 तरह की हैं. करिकुलर हैं, इंस्ट्रक्शनल हैं और इकोलॉजिकल हैं. अब इसमें हमारे पास जो करिकुलम है, करिकुलर अडेप्टेशन का से मुराद ये है कि द वट एवर वी आर गोइंग टू टॉट दैट विल बी अडेप्ट. कि जो भी हम क्लास के अंदर पढ़ाएंगे उसको हमने अडेप्ट कैसे करना है. इंस्ट्रक्शनल का मतलब है कि जो आपकी डिमॉन्स्ट्रेशन है, टीचिंग स्टाइल है, टीचिंग मेथडोलॉजी है, टीचिंग का जो टीचिंग स्टाइल है उसके अंदर तब्दीलियाँ कैसे की जा सकती हैं. और इकोलॉजिकल का मतलब कि सेटिंग के अंदर अडेप्टेशन है, वेयर, व्हेन एंड विद होम.
यानी कहाँ करेंगे, किस तरह से किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, कब किया जाएगा, और हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ओके, आगे चलते हैं। आगे अब नेक्स्ट स्लाइड आइसोकद 9 पर हम मौजूद हैं। तो हमें ये देखना होगा यहाँ पर कि जो करिकुलर अडेप्टेशन की सबटाइप्स के ऊपर आज हम रोशनी डालेंगे। तो फर्स्ट वन, एज आई ऑलरेडी सेड दैट, कि करिकुलर अडेप्टेशन का मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग करिकुलम है, मौजूद करिकुलम है, जो सेट ऑफ प्लान्ड एक्टिविटीज़ है, उसके अंदर हम तब्दीलियाँ कैसे कर सकते हैं और उसकी सब टाइप्स जो है कौन कौन सी हैं। पहली हमारे पास है करिकुलर अडेप्टेशन की, पहली हमारे पास है सप्लीमेंट्री, एंड सेकेंड वन है सिंप्लीफाइड, एंड थर्ड वन है अल्टरनेटिव। ओके, ये हमारे पास अडेप्टेशंस क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री से ये मुराद है कि ऐड सोशल कम्युनिकेशन स्टडी और प्रोसेसिंग स्किल्स टू जनरल करिकुलम। हम इन स्किल्स को जनरल करिकुलम के अंदर जो है वो ऐड कर देते हैं, एडिशनली हम इसको जो है वो उसके साथ गो थ्रू करते हैं। दूसरा है सिंप्लीफाइड। सिंप्लीफाइड का मतलब यह है कि हम डिफ़िकल्टी लेवल को कम कर देते हैं। तीसरा यह कि हम अल्टरनेटिव टास्क देते हैं, कि अल्टरनेट हम टास्क देंगे। अगर एक डिफ़िकल्ट और टिपिकल टास्क एक बच्चे से नहीं होगा तो हम उसकी जगह पे अल्टरनेट टास्क रखेंगे, ताकि वो भी उसी तरह की चीज़ों को लर्न कर सके। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको हमने उसके एक अल्टरनेट टास्क के अंदर चेंज कर दिया होता है। पहला हमारे पास है कि व्हाट इज द करिकुलर अडेप्टेशन, और इसमें सप्लीमेंट्री अडेप्टेशन हमारे पास क्या है। इसके अंदर तीन चीजें हमारे पास हैं। पहली चीज हमारे पास है कि ऐड सोशल कम्युनिकेशन स्टडी और प्रोसेसिंग स्किल टू जनरल करिकुलम, कि हम जनरल करिकुलम के अंदर इसके अंदर ये तीन चीज़ें जो है वो ऐड कर देते हैं। एक तो सोशल स्किल्स को हम ऐड करते हैं, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स को ऐड करते हैं, और तीसरा प्रोसेसिंग स्किल्स को ऐड करते हैं। जो भी हमारे पास एक्सिस्टिंग करिकुलम है उसके अंदर हम इन तीन चीज़ों को ऐड है। जैसा कि सप्लीमेंट्री नाम से जाहिर है कि वी आर एडिंग समथिंग एडिशनल, सप्लीमेंट्स हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं ताकि बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो सके, अंडरस्टैंडिंग के में आसानी हो सके, और वो बच्चा जो है वो बेहतरीन अंदाज के साथ जो है वो सीख सके। और द सेकेंड वन इज यूज्ड फॉर स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटीज और इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। और ये जो सप्लीमेंट्री हमारे पास करिकुलम अडेप्टेशन है, सप्लीमेंट्री करिकुलम अडेप्टेशन हमारे पास जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, इमोशनल डिसेबिलिटीज वाले स्टूडेंट के साथ इस्तेमाल की जाती है, और बिहेवियरल डिसऑर्डर वाले स्टूडेंट के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा हमारे पास ये है कि जितने भी गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, सप्लीमेंट्री करिकुलम अडेप्टेशन को उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो हमारे पास सप्लीमेंट्री किस तरह से हमारे पास जो हम करते हैं इसको। पहली बात तो यह कि जो भी स्टूडेंट जिसके लिए हम जो मैनेज कर रहे हैं, जिसको हमने सप्लीमेंट्री करिकुलम अडेप्टेशन हमने देनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसकी जो पार्टिसिपेशन है उसको इंश्योर करेंगे कि रेगुलर करिकुलम के अंदर उसकी फुल पार्टिसिपेशन है। और दूसरा उसके अडेप्टेशन के लिए जैसे हमने कहा था कि हम तीन चीज़ें उसके अंदर ऐड करेंगे, सोशल कम्युनिकेशन और जो है वो प्रोसेसिंग स्किल्स इसके अंदर ऐड करेंगे। तो उसमें हम ये करेंगे कि उसको इंस्ट्रक्शनल मॉडिफिकेशंस का उसको हम करेंगे। और इंस्ट्रक्शनल मॉडिफिकेशन हम उसे कैसे करेंगे, जैसे हमने कहा कि कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन में एडिशन क्या है, बेसिकली वी हैव टू मेक द इजियर कम्युनिकेशन टू दैट चाइल्ड हु इज फेसिंग द लर्निंग डिफ़िकल्टीज, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। लाइक उसको टीचर के नोट्स दिए जाएंगे और उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा ताकि वो बाकी बच्चों के साथ जो है वो कम्पीट कर सके, उनके बराबर आ सके, और वो जितनी लर्निंग का जो रेट है उनके कंपैरेटिवली बराबर हो जाए और उन चीज़ों को लर्न कर सके। हमें एक तो टीचर के जो नोट्स हैं और उसको दिए जाएंगे, और उसको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा, क्योंकि जिस प्रोसेसिंग में वो लो है तो हम उसकी प्रोसेसिंग स्किल्स को मेंटेन रखने के लिए हम उस बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम भी देंगे। और दूसरा ये भी हमने करना है कि उसको रिसोर्सेज, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, ट्यूटोरियल सेशन जो है वो देने हैं, जहाँ पर बाकी क्लासेस तो उसकी रेगुलर क्लासरूम के अंदर चल रही होंगी, लेकिन हमने क्या करना है, हमने उसको एडिशनल टाइम देना है
एक्स्ट्रा टाइम देना है ताकि उसकी जो मिसिंग चीज़ें हैं और उसका जो रेट ऑफ लर्निंग है उसको ओवरकम किया जा सके। जहाँ पर मैंने हर एक के साथ जो है वो केस स्टडी एक रखी है और उसमें बताया गया है कि कंडीशंस क्या हैं और उस कंडीशन के साथ हमें क्या करना होगा। तो जो पहली हमारे पास कंडीशन है, जी एक बच्चा अली है जिसकी मैंने केस स्टडी ली है, एंड अली इज अराउंड 6 ईयर ओल्ड हाई स्कूल स्टूडेंट है, एंड ही इज एट और अबव ग्रेड लेवल इन ऑल हिज सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट रीडिंग। What supplementary adaptation could be made to help her? जहाँ पर everything is okay with this child, but the only learning disability in the reading. So what we have to do? Number one, okay, fully participation in regular curriculum. Okay, done. ये बात हमने पहले भी किया कि हम उसको fully जो है वो participation देंगे. The secondly, however, he is allowed instructional modification such as copy of teacher's note and extra time. कि उसको जो है वो उस टीचर के नोट्स दिए जाएंगे जिसमें एक्स्ट्रा हैंड्स मौजूद होंगे और उसकी डिसेबिलिटी को सामने रखते हुए जो है वो चीज़ें एक्सप्लेन की गई होंगी और उसको एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा और टीचर से एक्स्ट्रा कोचिंग भी उसको रिक्वायर है तो मिलनी चाहिए। उसको पीयर इंस्ट्रक्शन और इस तरह की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो उसको अलाउ होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि उसको जो ट्यूटोरियल सेशंस हैं वो रेगुलर करिकुलम के साथ जो है उसको रीडिंग डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया जाएगा, एक्स्ट्रा सेशन दिए जाएंगे, ट्यूटोरियल सेशन दिए जाएंगे और उसे जो उसके पीयर्स हैं और पीयर्स के साथ उसको अटैच किया जाएगा जो कि उसकी इस डिफ़िकल्टी को कम करने में मदद करेंगे। जो सेकंड करिकुलम अडेप्टेशन है दैट इज द सिंप्लीफाइड। दिस इज द सब कैटेगरी ऑफ द करिकुलम अडेप्टेशन सिंप्लीफाइड। सिंप्लीफाइड में हमने क्या करना है, तो सिंप्लीफाइड करिकुलम अडेप्टेशन that will be dealt as a change in the level of difficulty. We will change the level of difficulty. Simply we have to make the task easier for that child who is facing the learning disability or the facing or have a with स्पेशल नीड्स। सेकेंडली इसके लिए हमारे पास ये भी हो सकता है कि जहाँ पर हम इसका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी कम कर रहे हैं, ईज़ कर रहे हैं उसको, थोड़ा सा आसानी में उसको लेके जा रहे हैं, तो सेकंड वे इज़ दैट हम उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको थोड़ा सा हम उसके लेवल को नीचे ले आएंगे। तो इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पर दी है कि इंस्टेड ऑफ टीचिंग होल करिकुलम एम्फसाइज फ्यू स्किल्स और कॉन्सेप्ट्स। या अगर हम एक बच्चे को जब फ्यू जो नॉर्मल बच्चे हैं, टिपिकल चिल्ड्रन हैं, उनके लिए हमने एक पूरी किताब हम पढ़ाना चाह रहे हैं, तो वाई नॉट हम उसके कुछ चैप्टर्स के ऊपर ऐसे चैप्टर्स को फोकस कर लिया जाए जिसके अंदर सारी स्किल्स जो हैं वो तकरीबन आ जाती हैं, लेकिन उस पर से ये कोशिश कर लीजिए कि हम उसे बहुत ज़्यादा यूँ समझें कि टिपिकल वर्ड्स की बजाय, जैसे अगर डिक्टेशन के वर्ड्स आ रहे हैं उसके अंदर, तो हम उनको उनके अल्टरनेट वर्ड्स ले लेंगे, वो वर्ड्स ले लेंगे जो उसको सीखने के लिए आसानी हो। तो हम ये करेंगे कि उसके अंदर जो नॉर्मल और टिपिकल चिल्ड्रन का टास्क है, जो उनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको थोड़ा सा आसानी में तब्दील कर लेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कम कर लेंगे और लेवल जो है उसका डाउन कर लेंगे। अगेन आई हैव वन एग्जांपल हेयर, केस स्टडी मैंने यहाँ पर भी दी है, आप चाहिए देखते हैं आगे। आइए चलते हैं और इसको जो स्लाइड नंबर 14 है उसको गौर करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या गिवन है। Here the case study is Khalid is 13 years old and have obsessive compulsive disorder as well as a developmental delay. She is functioning he is functioning at or near grade level in several areas, but struggle with decision making and tasks that require close attention, such as math. What adaptation could be made to simplify the curriculum? G. जहाँ पर he is basically he is Khalid and he is facing the problem in learning mathematics. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल फुल टाइम सपोर्ट्स अवेलेबल इन द क्लासरूम। जेके क्लासरूम में जो ड्यूरिंग टीचिंग और ड्यूरिंग
जो प्रोसेसिंग है, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस है और टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस है, उसमें उसको फुली सपोर्ट दी जाएगी। दिस व्हाट इज द सेकंड वन, सिंप्लीफाई। हमने सिंप्लीफाई करना है। एक बार हमने कहा था कि हम उसका जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है उसको कम करेंगे जनरल एरिया में। और तीसरा हमारे पास हमने ये कहा था कि हम उसके लिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो है उसको कम कर लेंगे। तो जहाँ पर सिंप्लीफाइंग कंटेंट बाय एलिमिनेटिंग टेक्निकल कंसेप्चुअल डिफिकल्टी और कंफ्यूजिंग मटेरियल, हम वो तमाम मटेरियल जो उसके लिए कंफ्यूजिंग है, हाईली टेक्निकल है, कॉम्प्लेक्स है, मोर डिफिकल्ट है, मोर टिपिकल है, एंड वही कैन से कि जो उसके लिमिट से बयान है उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। हम बाकी बच्चों को काम करवाएंगे, लेकिन इस बच्चे के लिए, खालिद के लिए, हम उसको उस कंटेंट को दैट इज़ वेरी टेक्निकल एंड आउट ऑफ रेंज है उससे, उसको हम जो है वो निकाल देंगे। तो इससे क्या हुआ, दो चीज़ें जो है वो हमारा जो सिंप्लीफाइड की कंडीशन है वो पूरी हो जाएंगी। एक तो उसके लिए आसानी हो जाएगी और दूसरा जो है कि जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कम हो जाएंगे और उसके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है, और जो डिफ़िकल्टी का लेवल है वो कम हो जाएगा। तो तीसरी बात, एज अ रिजल्ट ऑफ नेसेसरी एडेप्टेशन, Saleh would be a candidate for an IEP diploma rather than a traditional academic diploma. Yes, नेसेसरी एडेप्टेशन के लिए जहाँ पर जो है वो मतलब कि उसको उसके लिए स्पेशलाइज जो है वो आईईपी जो है वो बनाया जा सकता है। दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। आई थिंक यहाँ पर नेम डिफरेंट है, बट यू कैन कंसीडर है द सेम खालिद। you can consider Khalid as a candidate for the IEP, कि खालिद के लिए यहाँ पर जो इशू है उसके लिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान भी बनाया जा सकता है। ओके, आगे चलते हैं। तीसरी जो हमारे पास अडेप्टेशन है, दैट इज द अल्टरनेटिव। व्हाट इज द अल्टरनेटिव? हियर इज tech teach functional skills plus embedded social और कम्युनिकेशन एंड मोटर स्किल्स। इसके अंदर इन चीज़ों पर फोकस किया जाता है, फंक्शनल स्किल्स पर और कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स पर और मोटर स्किल्स पर। और दिस इज मोस्टली यूज फॉर द severe disabilities, learners with severe disabilities। तीसरी बात इसके अंदर के अल्टरनेटिव में क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ पार्शियल पार्टिसिपेशन, जहाँ पर 100% जो है पार्टिसिपेशन मुमकिन नहीं होती बिकॉज ऑफ द severe disabilities। Even though a student cannot participate in every aspect of an activity, the student may enjoy learn from what he/she can do। जहाँ तक उसकी अप्रोच है, जहाँ तक उसके लिए मुमकिन है, जो उसके लिए पॉसिबिलिटी है, वहाँ तक वो जो है वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द करिकुलम अडेप्टेशन जो कि हमने तीन तरह से देखी है। पहली हमारे पास थी सप्लीमेंट्री करिकुलम अडेप्टेशंस, एंड द सेकंड वन इज द सिंप्लीफाइड करिकुलम अडेप्टेशन, एंड द थर्ड वन इज द अल्टरनेटिव करिकुलम अडेप्टेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जो उम्मीद करता हूँ कि आपको करिकुलम अडेप्टेशन का जो उसकी डिफरेंट टाइप्स के साथ आज आपने सीख लिया है। हमारे पास दो जो है वो अभी बाकी हैं, जिसके अंदर हमारे पास इंस्ट्रक्शनल अडेप्टेशन है और तीसरी हमारे पास इकोलॉजिकल अडेप्टेशन। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 10 के अंदर आप इंशाल्लाह मज़ीद से पढ़ेंगे और देखेंगे। तो अगर अभी तक यहाँ पर इस हवाले से कोई आपका सवाल हो, कोई आपकी मज़ीद डेफिशिएंसी कहीं पे रह गई है जिसको आप समझना चाहते हो, जब कोई बात आपको ना समझ आएगी, तो माई गूगल क्लासरूम विल बी अवेलेबल फॉर योर questions, and I will be available for response to your questions. Thank you very much. This is enough for the day. Inshallah, see you in the next class. Khuda Hafiz.